सब बच्चे बैठें शांत होकर। हाँ, आसन स्थिर करो, जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे बैठो। थोड़ा सा खुले हो जाओ ना, एक दूसरे के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, थोड़ा सा खुले हो जाओ। थोड़ा सा बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा, हाँ सहजता से बैठो। बस अब बातें नहीं करेंगे बच्चे, आप बात करोगे तो फिर विचार नहीं रखे जाएंगे। मस्त। एक बार मैं हमारे शिक्षक महानुभावों से भी निवेदन करूंगा कि वो ज़रा बच्चों को बैठाने में, व्यवस्था को कायम करने में थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें, क्योंकि बच्चों का स्वभाव बंदर जैसा होता है। इनको समझाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, और रूठ जाएं तो मनाना पड़ता है। एक बार सीधे बैठे और कोमलता से आंखें बंद करें सभी। सब बच्चे, सब आर्यगण, भद्र पुरुष, हमारे सब राष्ट्र प्रेमी, वेद प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, ऋषि प्रेमी और वैदिक संस्कृति प्रेमी महानुभाव भी सब मिलकर 3 बार ओम नाम का उच्चारण करें। लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार फिर एक बार पुनः आर्यों की प्रत्येक सभा ईश्वर स्तुति गान से होती है। कुछ पंक्तियां मेरे बाद प्रार्थना की दोहराएं, बच्चे भी बोलें, बड़े भी बोलें। अभी हमने नए सृष्टि संवत्सर का भी स्वागत किया। आइए परमात्मा का गुण अनुवाद करें पथिक जी की कुछ पंक्तियों में। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलिए, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी, सब बोलिए, कौन कहे तेरी। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। परमात्मा के गुण देखो। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। बोलो, गुरुओं का भी गुरु ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर सभी समंदर, सभी किनारे भी तुझ में हैं। सभी समंदर, सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर, सृष्टि के अंदर एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी
हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू। अभी किया, सृष्टि संवत्सर बनाया हमने उस दिन, अभी प्रतिपदा को 3 दिन 4 दिन पहले। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तो नियत समय पर इसका भी अवसान करे तो सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। ऋषि कहते हैं तुझको ढूंढा रातों में दिन में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर ना आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, सत्य सनातन वैदिक धर्म के। इस श्रद्धांजलि प्रेरणा सभा में आज इस सभा के आर्य समाज ने मुख्य अतिथि पर शोभायमान जिनको किया है, इस ट्राई सिटी के वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, अनुभव वृद्ध, मेरे पितृतुल्य आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान धर्मवीर बत्रा जी और हमारे अतिथि महानुभाव के रूप में जिनको आप इस आर्य समाज के मंच से कई बार श्रवण कर चुके हैं और जो अपने स्वाध्याय से, अपनी साधना से ऋषि मिशन में अहरनिश स्वरूप में लगे हुए हैं, मेरे बहुत स्नेहशील भ्राता आदरणीय मान्य डॉक्टर श्रीमान रमेश चंद्र बाबा जी। और इसी विद्वत श्रृंखला में जिनके ब्रह्मत्व में अभी आप राष्ट्र के कल्याण और मंगल कामना के रूप में यज्ञ कर रहे थे, और इस आर्य समाजी रूपी कुल के जो पुरोहित हैं, धर्माचार्य हैं, हमारे श्रद्धेय मान्य पंडित परमेश्वर शास्त्री जी, और केंद्रीय सभा से हमारे मध्य में पहुँचे हैं आदरणीय भ्राता श्रीमान प्रकाश शर्मा जी। और मैं आप सब लोगों की ओर से जिनको साधुवाद देना चाहूँगा, परमात्मा इस समाज को बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, जिनके हृदय में भाव रहता है कि हम इन बच्चों में वैदिक संस्कारों का बीजारोपण करके और जो खुले जनमंच में इस वेद के प्रचार को करवाते हैं। और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देख रहा हूं कि गत 14 और 15 वर्षों से जो इस शहादत दिवस को निरंतर बनाते चले आ रहे हैं और आगे भी बनाते चले जाएंगे। एक बार सभी करतल ध्वनि के द्वारा पूरी टीम आर्य समाज सेक्टर 20 द गुरुकुल के लिए आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी समाज की यशस्वी प्रधाना सम्माननीय बहन डॉक्टर रजनी थरेजा जी, और जिनका आशीर्वाद संरक्षक के रूप में समाज को निरंतर मिल रहा है, सम्माननीय माता कमलेश जी, ओम प्रकाश गुगलानी जी जो संरक्षक हैं समाज के, और जो समाज में प्रतिनिधि बनकर इन सब को साथ में लेकर, क्योंकि सारा आधार स्तंभ आप लोगों का सहयोग इसमें रहता है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसके जीवन में तड़प हो, तो मंत्री पद पर जो सुशोभित है आदरणीय श्रीमान योगेंद्र कवात्रा जी, और हमारे कोषाध्यक्ष जो सरलता विनम्रता की मूर्ति
आदरणीय श्रीमान विद्याव्रत पिपली जी, आर्य समाज सभासद के समस्त पदाधिकारी वृंद, और विशेष मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने जो स्कूल प्रांगण में सायंकाल की वेला में आर्य समाज बड़ा स्तुत्य कार्य कर रहा है। आने वाली पीढ़ी को पौध को तैयार कर रहा है निर्धन निःशुल्क विद्यालय के रूप में। इसकी कोऑर्डिनेटर हैं सम्माननीय बहन सुषमा शर्मा जी। और जितने हमारी बहनें समाज के संरक्षण में गुरुकुल के पवित्र स्थल में अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से और अवैतनिक तौर पर सेवा भाव से जो इन बच्चों के निर्माण के कार्य में लगी हुई हमारी बहनें, हमारे भाई लोग, वो सब स्तुत्य हैं, प्रशंसनीय हैं और परमात्मा की ओर से कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे माननीय दिनेश्वर शास्त्री जी बैठे हैं और बाल आश्रम का संचालन कर रहा हमारा कोड़ा परिवार और महर्षि दयानंद बाल आश्रम के भी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी गणमान्य भद्र पुरुषों, पवित्र मातृशक्ति और प्रिय बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम क्या मना रहे हैं? शहीदी दिवस। किनको याद कर रहे हैं आज हम? हैं? ये जो चित्र लगे हैं ना सामने, ये 3 युवाओं को, उन पर भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। लेकिन उन्होंने शहीदी, शहादत या बलिदान किसके लिए दिया? राष्ट्र के लिए। किसके लिए दिया? राष्ट्र के लिए। तो याद रख लेना, वो तो चले गए और हमारा मार्गदर्शन करके चले गए, विचारधारा हमारे बीच में देकर चले गए। मुझे भगत सिंह का एक वाक्य बहुत अब मेरे हृदय में बैठ गया। भगत सिंह, याद रख लेना बच्चों, ये जो 3 चित्र लगा रखे हैं इन पर हम चिंतन करेंगे। इन तीनों शहीदों में सबसे छोटी आयु के शहीद आजम भगत सिंह है। और एक संयोग देखो, तीनों का जन्म वर्ष भी एक है और मृत्यु का निर्वाण दिवस भी एक है। 1907 में तीनों पैदा हुए, 1907 में तीनों, लेकिन 2-2 महीने का अंतर है। सबसे छोटे भगत सिंह हैं, अभी बता रहे थे माननीय कवात्रा साहब, 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए। अब उससे 1 महीने पहले चले जाओ, उससे 1 महीने बड़े हैं जो पूर्णा जिले से, और मराठा शिवाजी को जो अपना मॉडल मानते हैं, प्रेरणास्रोत मानते हैं, जो पक्के निशानेबाज हैं। याद रख लेना, भगत सिंह लीडर रहा, भगत सिंह अध्यक्ष रहा, परंतु प्रत्येक व्यक्तित्व का अपना व्यक्तित्व है। तो उनसे 1 महीने बड़े हैं शिवराम हरि राजगुरु। अब उससे 2 महीने और आगे चले जाओ, 15 मई, यह है सुखदेव थापर। तो याद रख लेना, सबसे बड़े यानी 2, 2.5, 3 महीने जो बड़े हैं भगत सिंह से, वो सुखदेव थापर जो खत्री पंजाबी परिवार से संबंध रखते हैं। उससे 1 महीने बड़े हैं राजगुरु जो ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। और सबसे छोटी आयु के, और संयोग देखो दिन कौन सा है? 23 मार्च। और आयु का मापलन करना 1907 और 2000, अपना 1907 और 1931, आयु भी 23 वर्ष। 23 मार्च का दिन 23 वर्ष की आयु, संयोग बन रहा है। और मृत्यु के लिए याद रख लेना, लोग मरने से डरते हैं लेकिन ये मृत्यु को चाहते हैं। भगत सिंह ने लिखा था, कातिल को कत्ल करने में मजा आता है और हमको कत्ल होने में मजा आता है। जब दोनों को मजा आता है तो दोनों की मौज हो रही है। और हमेशा जो है क्रांति बम, बंदूक और पिस्तौल से नहीं होती, विचारों से होती है। विचारों का प्रस्तुतिकरण इन शहीदों ने हमारे मध्य में रखा। इनका थोड़ा सा पारिवारिक परिचय हम देंगे, लेकिन हमारा कार्य जो आर्य समाज करता है वो मार्गदर्शन का काम करता है। हमें शहीदों को याद भी करना है, लेकिन हमें ये देखना है वर्तमान परिस्थिति में कि शहीद जो हुए वो राष्ट्र के लिए हुए और हम सब राष्ट्र में रह रहे हैं। तो राष्ट्र को उन्नत कैसे बनाएं, थोड़ी सी चर्चा इस पर करके फिर शहीदों की ओर आता हूँ। आज मैं प्रातःकाल वेद माता के दर्शन कर रहा था। आजकल माताओं को बहुत याद किया जा रहा है। कौन से नवरात्रे चल रहे हैं, उन नवरात्रों में हम माता तो प्रत्येक दिन याद की जाती है,
केवल 9 दिन याद नहीं की जाती। मेरे वेद भगवान और मेरे शास्त्र, मेरे ऋषि मुनि तो कहते हैं मातृमान पितृमान, प्रत्येक दिन माता का आदर मान करो, प्रत्येक दिन माता का सम्मान करो। लेकिन उन माताओं में एक ज्ञान देने वाली, वर देने वाली, याद रख लेना, ये भूमि माता, इस भारत माता को भी हम माता बोलते हैं। एक हमारे शरीर का संरक्षण करती है, जिससे हमें घृत मिलता है, दुग्ध मिलता है, पौष्टिक आहार जो हमें प्रदान करती है, जो चलता फिरता आयुर्वेद जिसको चिकित्सालय कहता है। गौ को भी माता कहा गया है, भूमि को भी माता कहा गया है, और पैदा करने वाली जननी को भी माता कहा गया है। लेकिन इनमें से एक प्रमुख माता भी है, जिस माता की ओर आज कोई ध्यान ही नहीं देता। याद रख लेना, वो माता, उसके लिए आपको कोई वीआईपी कैडर का पास लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं प्रातःकाल आर्य समाज में व्याख्यान दे रहा था, प्रातःकाल की वेला में। आप मनसा देवी में जाओगे तो 2 प्रकार के गेट मिलेंगे माता के दर्शन करने के लिए। एक वीआईपी कैडर का मिलेगा, एक सामान्य लोगों का मिलेगा। जिसकी जेब में दम है, अर्थात जो पैसा लुटाना जानता है, या जो भारी मोटा जो है सहयोग मंदिर परिसर को देता है, तो उसको लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। वो सीधा नंबर 1 गेट से आए और मोटी सी रकम दे और रसीद ले, और वहाँ पर लिफ्ट लगी है, 1 मिनट में लिफ्ट ऊपर जाएगी, 2 मिनट में माता के दर्शन होंगे, और 3 मिनट में आकर गाड़ी में बैठ जाओ। वो है वीआईपी कैडर। एक है सामान्य कैडर, माता के दर्शन का भाव है, लेकिन माता के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी है, और इतनी लंबी लाइन लगी है, प्रातःकाल खड़े हो गए तो हो सकता है दोपहर तक नंबर आए या ना आए, क्योंकि लोगों की भीड़ चाल इतनी चली हुई है। लेकिन जो वास्तविक माता है, जो परमात्मा ने बताई हमें, उस माता का नाम है वेद माता। क्या नाम है बच्चों? वेद माता। हमारे मान्य पंडित जी कई बार जो मंगल कामना के मंत्र बोलते, और आपने सुना होगा मंत्र, स्तुता मया वरदा वेद माता। ये वेद माता वर देने वाली है, ये वेद माता हमें ज्ञान देने वाली है। तो मैं प्रातःकाल आज एक मंत्र छांटा। मैंने कहा चलने वाले तो चले गए, लेकिन याद रख लेना, न जाने कितने फांसी पर झूल गए, न जाने कितने फांसी पर झूल गए, कितनों ने गोली खाई है, क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आज़ादी आई है। चरखे ने आज़ादी नहीं दिलाई, मैं चरखे वाले का भी साधुवाद देता हूँ। देखो, हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं, पूर्ण तो परमात्मा होता है। एक जगह यदि शांति का पक्ष देंगे तो गांधी का योगदान भी कम नहीं था। वैसे ही लोग पीछे नहीं चलते। आप 10 आदमियों को इकट्ठा कर लो ना, पता लग जाएगा 10 आदमी इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। एक जन सैलाब जिसके पीछे चलता हो। और श्रद्धानंद ने जिनको महात्मा के नाम से विभूषित किया हो, उनमें कुछ गुण भी थे, कुछ अवगुण भी थे। केवल उनमें नहीं, आप में और हम में भी है। वो अवगुणों को दूर करना, सद्गुणों को धारण करना, यही मानव का लक्षण है, यही आगे बढ़ने की उन्नति का सोपान है। तो हम जीवन में दुर्गुणों को देखें, यानी शहीद तो चले गए, अब हम राष्ट्र के प्रति क्या करें, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो। तो एक छोटा सा मंत्र आज मैं प्रातःकाल पढ़ रहा था, उसी मंत्र को मैं लेके आया। वो मंत्र है अथर्ववेद माता का। मंत्र में 20-21 शब्द हैं, पहले सुना देता हूं। मंत्र है भद्रम इंचंत ऋषयः। बच्चों बड़े ध्यान से सुनो। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विद तपोः दीक्षाम उपनेषदेव अग्रेः ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। इसमें राष्ट्र को वंदन किया गया है। जिस भूमि में हम पले हैं, याद रख लेना, माता भी बाद में मिली। यदि ये भूमि माता ना होती तो सांसारिक माता का अस्तित्व कहाँ था। ये भूमि माता जिसकी कण से ये शरीर बना है, भस्मांतम शरीरम, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलेगा। जिस मिट्टी से परमात्मा ने शरीर बनाया और जिस मिट्टी में हमें पैदा किया, उस भूमि माता को, उस मातृशक्ति को वंदन किया गया है, मातृभूमि को वंदन किया गया है। तो राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी। अब सुनो एक एक शब्द।
वेद का एक एक शब्द मोती है, मोती याद रख लेना। वेद माता कह रही है स्वर विदाह, हे दुनिया के लोगों, हे भारत भूमि के किसी भी कोने पर रहने वाले लोगों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए। जिस राष्ट्र में वो रह रहा है उस राष्ट्र के प्रति वफादार होना चाहिए। तो मंत्र में कहा कि यदि तुम इस राष्ट्र में रहते हुए सुख को प्राप्त करना चाहते हो। अच्छा, हर आदमी सुख चाहता है कि नहीं चाहता है बच्चों? हर आदमी सुख चाहता है, हमारे जीवन का उद्देश्य सुख है। तो वेद भगवान कह रहा है यदि यदि स्वर्ग जैसा सुख धरती पर चाहते हो, इसलिए जीते जी स्वर्गीय बनो। मरने के बाद तो बच्चे लिखवा देते पता नहीं स्वर्गीय बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वेद कहता है जीते जी स्वर्गीय बनो। कहा स्वर्ग जैसा यदि सुख चाहते हो तो आगे वेद माता कहती ऋषयः, तो हमें क्रांतदर्शी ऋषियों की शरण में जाना होगा। ऋषयः याद रख लेना, यदि आप सुख चाहते हो तो हमें विद्वानों का, ऋषियों का, साधकों का, योगियों का और विशेष ब्राह्मणों का संग करना पड़ेगा। यहाँ पर जातिगत बात नहीं कि ये जो ब्रह्म विद्या में पारंगत है वो ब्राह्मण, जो वेद का प्रचार करता है वो ब्राह्मण, जो वेद के प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित करता है, साधना को नहीं छोड़ता, साधन करता है तो समाज के हित में लगा देता है, स्वाध्याय से सदा जुड़ता रहता है, वो क्रांतदर्शी बनते हैं। याद रख लेना। ये जो तीनों वीर बांकुरे हैं ना बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। 23 वर्ष की आयु में इन युवाओं ने इतने पुस्तकों को पढ़ लिया था जो डी.लिट और पीएचडी वाला भी नहीं पढ़ता। आप जीवनी तो पढ़ो भगत सिंह की। अरे 5-6 साल की, 7 साल की आयु में घर ही ऐसा मिला। कई लोग गलत आपत्ति जताते हैं कि भगत सिंह नास्तिक था। भगत सिंह आर्य समाज की भट्टी में तपा हुआ वीर था। सुखदेव की माता भी आर्य समाज की मंत्री थी, माता रल्ली देवी। उस समय आर्य समाज, लायलपुर का जो आर्य समाज था, उसकी मंत्री पद पर जो सुशोभित थी वो सुखदेव की माता थी। राजगुरु संस्कृत का विद्वान था, बचपन से ही घर में संस्कृत का वातावरण था। और भगत सिंह, अरे वाह, परिवार देखो, परिवार, दीवारें भी क्रांति की बात करती हैं। बच्चों में निवेदन करूंगा, एक बार भ्रमण किया करो, और मैं स्कूल प्रांगण से भी निवेदन करूंगा, वर्ष में एक बार का टूर बच्चों का क्रांतिकारियों के जो निवास स्थान उनको दिखाने के लिए। खटखड़ कला दूर नहीं है पंजाब में, जो पैतृक गांव है। बाद में बंगा में चले गए, लायलपुर में जो पाकिस्तान में है, लेकिन उस भूमि को वंदन किया करो। उस भूमि के रज माथे पर लगाने से भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। ये जो भगत सिंह है ना, इनके दादा, क्या नाम था इनके दादा का? भगत सिंह के दादाजी का नाम क्या था बच्चों? सरदार अर्जुन सिंह। क्या नाम था? मैं इसलिए उनके दादा पर गया हूं, मैं उनकी बागडोर दिखाना चाहता हूं कहां जुड़ी हुई है। दादा सरदार अर्जुन सिंह का जो यज्ञोपवीत था, सरदार होते हुए, याद रख लेना, कभी भी सिख परिवार यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करता। वो पगड़ी धारण करता है, वो कंगा धारण करता है, वो कड़ा धारण करता है, वो 5 ककार धारण करता है, परंतु यज्ञोपवीत धारण नहीं करता। लेकिन सरदार अर्जुन सिंह के ऊपर जादू किसका चला? युग परिवर्तक क्रांतदर्शी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का। महर्षि दयानंद के प्रवचनों ने सरदार अर्जुन सिंह को प्रभावित किया और उन्होंने अपने संप्रदाय से, मैं फिर निवेदन करूंगा, हिंदू धर्म नहीं है, संप्रदाय है। सिख धर्म नहीं है, संप्रदाय है। जैनी धर्म नहीं है, संप्रदाय है। ईसाई धर्म नहीं है, संप्रदाय है। इस्लाम धर्म नहीं है, संप्रदाय है। धर्म तो ईश्वर का दिया हुआ है। जब उसने जाना, और बच्चों आपकी तरह याद रख लेना, प्रभावित हुआ ऋषि के प्रवचन सुन के, और ऋषि से निवेदन किया कि मैं अपना यज्ञोपवीत संस्कार हे ऋषिवर आपके हाथों करवाना चाहता हूं। अरे यारियो, हम तो ऋषि का गुणगान करते हैं,
हम तो भारत भूमि का वंदन करते हैं, लेकिन याद रखो वो अनमोल व्यक्तित्व जिसने साक्षात ऋषि का दर्शन किया हो, कितनी बड़ी विभूति। तो सरदार अर्जुन सिंह ने स्वयं साक्षात रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के हाथों से यज्ञोपवीत लिया बच्चों, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। यदि आप आर्य समाज का इतिहास पढ़ोगे, असंख्य उपदेशक हुए हैं, याद रख लेना, असंख्य उपदेशकों में एक उपदेशक दादा सरदार अर्जुन सिंह भी थे, जो मूर्ति पूजा श्राद्ध पर शास्त्रार्थ करते थे। इतिहास मिलता है। स्वयं भगत सिंह जब पत्र लिखते हैं दादाजी को, पिताजी को, नास्तिक कहने वालों, 2 शब्द लिखते हैं वो। प्रारंभ में ओम लिखते हैं, ओ ऊ मा जो हम लिखते हैं, अकार उकार मकार, ओम वर्ण चिट्ठी में लिखते हैं, और बाद में नमस्ते लिखते हैं। और पूरा वर्णन जो है अपने वो दस्तावेज पढ़ लीजिएगा, वीरेंद्र संधू के बहुत सारे पत्र भगत सिंह ने अपने घर वालों को लिखे। तो दादा अर्जुन सिंह कट्टर आर्य विचारधारा के व्यक्ति थे। ऐसे परिवार में उस नक्षत्र का जन्म हुआ। परमात्मा सामान्य आत्मा विशेष परिवारों में नहीं भेजते, याद रख लेना। कभी गर्भाधान संस्कार पढ़ा करो आप। जो माता पिता आदर्श होते हैं उनके घर में आदर्श संतान पैदा होती है। तो सरदार अर्जुन सिंह ने केवल भगत सिंह को नहीं बच्चों, अपने तीनों बेटों को, यानी भगत सिंह से ऊपर वाली पीढ़ी, मैं नमन करना चाहूँगा सरदार किशन सिंह को, मैं नमन करना चाहूँगा सरदार अजीत सिंह को, मैं नमन करना चाहूँगा सरदार स्वर्ण सिंह को। तीनों ने, अभी बच्चे जो गीत गा रहे थे, सरदार करतार सिंह सराबा का, जिसको सबसे बड़ा मॉडल भगत सिंह अपना मानते हैं, अपने जो जेब में किसी, आजकल बच्चे हीरो हीरोइन को पसंद करते हैं, लेकिन वो मानो उस काल में किसी हीरो हीरोइन की चित्र नहीं, करतार सिंह सराबा का चित्र अपने साथ रखते थे, जिसका भी आप भजन गुनगुना रहे थे। बहुत सुंदर फिल्मकार ने फिल्माया उस पर, जो देश विदेश में सशस्त्र क्रांति के लिए, जो सरदार अजीत सिंह के साथ, याद रख लेना, गदर पार्टी के थे दोनों। बच्चों, ये गदर पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, जो किसान मजदूरों के संगठन का काम करती है। ये गदर पार्टी वो है जो ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करती है। ये गदर पार्टी वो है जो सशस्त्र क्रांति के लिए अपने युवाओं को तैयार करके विदेश में भेजती है। भाई परमानंद उसमें हैं, जयचंद्र विद्यालंकार उसमें हैं, गदर पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हुए। तो याद रख लेना, सरदार अजीत सिंह और करतार सिंह सराबा दोनों मित्र हैं। और करतार सिंह सराबा जो कम आयु में, तो 23 वर्ष के थे, वो मात्र 19 वर्ष का था जब शहीद हुआ, जिस पर अभी गाना गा रहे थे, देश नो चलो देश मांगता है कुर्बानियां। और मेरा सरदार अजीत सिंह 39 वर्ष तक इस देश से बाहर रहा, याद रख लेना, देश निकाला दे दिया था उस व्यक्ति को। 39 वर्ष तक विदेशों में रहकर अपने क्रांति का शंखनाद करता रहा। और हमारा सरदार स्वर्ण सिंह, ये भी कम नहीं था, तीनों ने एक संगठन खड़ा किया था, तीनों भाइयों ने। ये भगत सिंह तो बचपन से ही अपने घर से क्रांति की बातों को सीख रहा था। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी बच्चों, याद रख लेना, जो आप जय बोलते हो ना, भारत माता की जय। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा भारत माता सोसाइटी। और मैं फिर निवेदन करूंगा, इस सोसाइटी का जो दफ्तर लाहौर में था, और लाहौर के उसी दफ्तर के ऊपरी मंजिल पर जिसका निवास था, वो भाई परमानंद थे, जिन्होंने भगत सिंह को शहादत का पाठ पढ़ाया, बलिदान का अर्थात शहीदों की वीर कहानियों को सुनाया, जो स्वयं काला पानी की सजा काट चुके थे। और ये तीनों मिलते तो अपने HRA, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, वहाँ तीनों मिलते हैं। ये जो तीनों चित्र आप देख रहे हो ना, तीनों का मिलाप चंद्रशेखर आजाद, जिसके अध्यक्ष थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन जब सरदार भगत सिंह इसके अध्यक्ष बने तो उन्होंने समाजवाद भी जोड़ दिया साथ में, इसी पार्टी में।
तीनों वहां मित्र बने, लेकिन भगत सिंह और सुखदेव पहले मिल चुके थे। वो नेशनल कॉलेज हमारा जो लाला लाजपत राय ने खोला था लाहौर में, वहां कॉलेज में पढ़ते थे। तो ये तो बचपन से ही जो है अपना परिवार। तो मैं बता रहा था सरदार अजीत सिंह की बात। अजीत सिंह ने लाला हरदयाल को अमेरिका भेजा कि वहां जाकर क्रांति का शंखनाद बजाओ, पैसे इकट्ठे करो और यहाँ पर संगठन मजबूत करो अपने भारतीयों का। और अपने सूफी अंबा प्रसाद को ईरान में भेजा और अपने लाला निरंजन को जो है इटली में भेजा। इतने बड़े परिवार से संबंध सरदार भगत सिंह का था। और भगत सिंह बच्चों नाम क्यों रखा? अच्छा, भगत सिंह का अर्थ क्या होता है बच्चों? भागों वाला। क्या अर्थ होता है? भागों वाला। इसलिए भगत सिंह नाम रखा। जब माता विद्यावती ने भगत सिंह को पैदा किया, देखो संयोग देखो, इधर से बेटा पैदा हुआ, पिता भी जेल में हैं पैदा होने से पहले, चाचा मांडले की जेल में हैं, चाचा स्वर्ण सिंह वो भी जेल में हैं, लेकिन संयोग देखो 50,000 की जमानत पर सरदार किशन सिंह उसी दिन 27 सितंबर उसी दिन को सरदार किशन सिंह की जमानत हुई। स्वर्ण सिंह जमानती बनकर बाहर आए और हमारे मांडले जेल से सरदार अजीत सिंह को रिहा किया गया। तो दादी जया कौर बताती हैं और इतिहास बताता है उनके परिवार का कि जब ये तीनों घर पर पैदा होने पर पहुंचे तो दादी बोलती है जया कौर, अर्जुन सिंह की पत्नी, कि ये तो भागों वाला परिवार में पैदा हो गया। इसके पैदा होते पिता घर में आ गए, इसके पैदा होते दोनों चाचा घर में आ गए, ये तो भागों वाला पैदा हो गया, इसलिए नाम भगत सिंह रख दिया। लेकिन भगत सिंह बच्चों विलक्षण प्रतिभा का था आपकी तरह। ये जो बच्चे आर्य समाज से जुड़ते हैं ना, वही क्रांतिकारी बनते हैं, याद रख लेना। आर्य समाज का मंच ही क्रांति की बात करता है। आर्य समाज का मंच केवल कीर्तन की बात नहीं करता, वरना ढोल बजाने वाले तो बहुत हैं, तालियां पिटवाने वाले बहुत हैं, चिमटे झंझीरे बजवाने वाले बहुत हैं, लेकिन क्रांति की बात यदि कोई करता है तो आर्य समाज करता है। आर्य समाज की भट्टी ऐसे क्रांतिकारियों को पैदा करती। और ये जो आप चित्र देख रहे हो गोल टोपी में, ये पहले सरदार जी ऐसे नहीं थे। ये तो अपना भेष परिवर्तन किया था गोरों से बचने के लिए। जब कलकत्ता की आर्य समाज में पहुंचे, वहां पर ये चित्र लिया गया सरदार भगत सिंह का। वहां या नहीं है टोपी वाला? हाँ, जो टोपी में आप देखते हो कई बार, जो हैट टोपी में सरदार जी का फोटो देखते हो, आर्य समाज विधान सरणी कलकत्ता। सारे क्रांतिकारियों के यदि कोई ठहरने का स्थान रहा है, या तो गुरुकुल रहा है या आर्य समाज रहे हैं, याद रख लेना। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए कि सारे क्रांतिकारियों की जो ठहरने की स्थली वो आर्य समाज रहा है। और एक और गहरी बात बता देना चाहता हूं, आपने अभी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पिछले दिनों बनाया था दिसंबर में। श्रद्धानंद ने क्रांतिकारियों का पत्रक निकाला हुआ था उस समय, जिसका नाम था वीर अर्जुन। वो पत्रक निकलता था, जैसे आप अखबार पढ़ते हो, पहले पत्रक स्वामी जी निकालते थे। उस समय संपादक बन चुके थे पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति। और जब ये कानपुर में और कलकत्ता की नगरी में आर्य समाज में भगत सिंह रह रहे थे, नाम बदल के रह रहे थे। इन्होंने अपना नाम 3 बार चेंज किया। एक बार बलवंत सिंह रखा था, 2 बार और इन्होंने अपने नाम को परिवर्तित किया। तो मैं ये जो बलवंत सिंह नाम है, ये 2 जगह आपको मिलेगा पुराने इतिहास में आर्य समाज के। वीर अर्जुन पत्रक में जो संपादकीय लेख इंद्र विद्या वाचस्पति लिखते हैं, उसमें सबसे प्रभावी लेख यदि किसी के होते थे तो ये बलवंत के होते थे। इंद्र विद्या वाचस्पति को बाद में पता लगा कि बलवंत ही भगत सिंह है। जब उनके पिताजी ने उनको बुलाया घर में वापस, क्योंकि बड़े भाई का देहांत हो चुका था, बड़ा भाई जगत सिंह 11 वर्ष का था, तो दादी बार बार कह रही थी अपने बेटे किशन सिंह से, माता जया जी, कि किसी की तो शादी करो, अरे किसी को तो शादी के बंधन में बांधो। तो उस समय किशन सिंह ने बार बार दबाव से भगत सिंह को कहा, भगत सिंह बेटा विवाह कर ले, दादी चाहती है, हर माँ बाप चाहता उसका बेटा जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे।
लेकिन भगत सिंह के मन में तो बच्चों कुछ और था। याद रख लेना, वो गृहस्थ के बंधन में या एक घर में नहीं बंधना चाहता था, वो राष्ट्र में इस माता की जंजीरों को खोलना चाहता था। तो इसलिए उसने सगाई से कुछ दिन पहले, याद रख लेना, सगाई का दिन निश्चित कर दिया था। भगत सिंह ने देख लिया अब बांधा जाऊंगा, बंध जाऊंगा, और जो मेरे हृदय में स्वप्न था, जो मैंने माता पिता से इतिहास की बातें सुनी थी, जो मैं राष्ट्र भूमि की वेदना को देख रहा हूं, क्योंकि जलियांवाले बाग को, उस हत्याकांड को उस भगत सिंह ने साक्षात देखा था। और बच्चों, आपकी तरह 5-6 साल ज़्यादा उम्र नहीं थी, 12 वर्ष की आयु थी उस समय। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, केवल 12-13 वर्ष की आयु, और पैदल चला अपने स्कूल से, डीएवी स्कूल से पैदल चला कि मुझे वो भूमि देखनी है जहां पर ये हत्याकांड हुआ है। जब उस भूमि को देखा तो भूमि रक्त से लाल थी, क्योंकि सैंडर्स ने, स्कॉट ने इतनी गोलियां चलाई, इतनी गोलियां, वहां पर डायर ने, उस समय तो डायर थे अध्यक्ष, जो जनरल डायर थे, इतनी गोलियां वहां पर चलाई गई कि पूरा जो भूमि थी जलियांवाला बाग की, वो रक्त रंजित हो चुकी थी। और उस दिन भगत सिंह ने उस रक्त रंजित मिट्टी को उठाया, एक शीशी में, छोटी सी डबिया में रखा, और बहन शकुंतला कहती है कि आज भगत सिंह घर में आए तो चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, भोजन भी नहीं किया, और जाकर मिट्टी को जो है वहां पर घर में रखा, और 3-4 दिन तक जब भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता उस मिट्टी का तिलक लगा कर जाता। कितनी बड़ी एक क्रांति की ज्वाला उस बच्चे में झलक रही होगी, दहक रही होगी। तो इस प्रकार से बच्चों, उन्होंने बचपन में ही क्रांति का पाठ सीखा। अरे जवानी की प्रथम दहलीज पर तो शहीद ही हो गए। उन तीनों ने इस राष्ट्र की बलिवेदी पर अपनी शहादत को दिया। लेकिन मैं जो मंत्र की ओर संकेत कर रहा था कि राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, तो मंत्र कह रहा है कि हम क्रांतदर्शी ऋषियों की शरण में जाते हुए दो गुणों को धारण करें। अब बच्चे मेरे साथ बोले सभी, यदि आप क्रांतिकारी बनना चाहते हो, यदि आप उन शहीदों की शहादत को सफल करना चाहते हो, तो वेद भगवान कहता है 2 गुणों को धारण कर लो। और वो 2 गुण कौन से हैं? अब दोहराओ मेरे साथ, बोलो, तप, दीक्षा। ये 2 गुण हैं बच्चों, याद रख लेना। जो बालक तपस्वी बनता है, मेरा प्यारा ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिखता है, आज तप की भावना बच्चों में नहीं रही। बच्चों में क्या, बड़ों में भी नहीं रही। आज तपस्या की भावना समाप्त होती जा रही है। आप तो घर में थोड़ी सी ठंड से ठिठुर जाते हो। इन शहीदों की जीवनी को देखना और फिल्म को देख लेना। अरे जाड़े की रात में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाया गया, बैठाया गया, लेकिन इन्होंने कभी अपने गुप्त मंत्रणा को ब्रिटिश साम्राज्य के सामने नहीं रखा। कितना बड़ा कष्ट इनको दिया गया। तो इसलिए वेद भगवान कहता है कि तपस्वी बनो। तो मैं महर्षि दयानंद की कोटेशन आपके बीच में रख रहा था। ऋषि लिखते हैं कि कब तपस्वी बनेंगे। मैं तो निवेदन करूंगा आज की सरकार से, मैं निवेदन करूंगा आज के शिक्षाविदों से, जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। मेरा प्यारा ऋषि लिखता है कि राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, उसको एक समान शिक्षा देनी चाहिए, उसका वस्त्र एक समान होना चाहिए, उसकी व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। और बच्चों याद रख लेना, ये युग हुआ है अभी 5-6 हजार साल पहले, कोई लंबा युग नहीं है। महाभारत काल का युग। योगी राज श्री कृष्ण का एक निर्धन सुदामा मित्र कैसे बना? वो तो राजघराने से था, और वो एक ब्राह्मण गरीब निर्धन परिवार का था, क्योंकि गुरुकुलीय व्यवस्था में दोनों पढ़ रहे थे। एक जैसा कपड़ा दोनों को मिल रहा था। जो ड्रेस कोड ब्रह्मचारी के लिए लागू कर दिया गया, वो ड्रेस उनको पहनाई गई। एक समान शिक्षा दी गई, एक व्यवस्था में एक प्रकार का खान पान दिया गया। और यही कारण था कि एक घराने का, उच्च घराने का होता हुआ, एक गरीब घराने का होता हुआ, दोनों में मित्रता का भाव बना। तो इसलिए आज शिक्षा, आज भी क्रांति की आवश्यकता याद रख लेना। शिक्षा हमारी नहीं है,
व्यवस्था आज भी संप्रदायवाद जिसको उखाड़ना चाहता था भगत सिंह, जो नौजवान सभा दोनों ने मिलकर बनाई, शहीद आजम भगत सिंह ने और सुखदेव ने, जब ये नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। और बच्चों बड़े ध्यान से सुना, भी बेटियां कुछ नाट्य प्रदर्शन कर रही थी, नाटकों में ही देशभक्ति का जज्बा, जब भाई परमानंद इनको तैयार करवाते थे। और भाई परमानंद अपने आत्मचरित्र में लिखते हैं, कभी पढ़िएगा आप, कि मैंने जब भगत सिंह को राणा प्रताप की भूमिका में देखा, जब कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे तो राणा प्रताप, भारत की दुर्दशा और सम्राट चंद्रगुप्त, तीनों नाटकों में मुख्य किरदार यदि किसी का रहा तो शहीद आजम भगत सिंह और सुखदेव का रहा। दोनों मिलकर नाटक खेलते थे, जनसभाओं में जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। ये नौजवान सभा जो बनाई गई थी, ये लाला लाजपत राय के आशीर्वाद से बनाई इन दोनों ने। लाला लाजपत राय ने पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर अपनी इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी भी बनाई। आप पढ़िएगा इतिहास को। इन्होंने कहा कि हम अलग से एक पार्टी बनाते हैं। उसी पार्टी का आधारभूत जो पार्टी बनी वो नौजवान भारत सभा बनी, कि नौजवानों को इकट्ठा करना है, नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा कैसे किया जाए। नाटक करते हैं भगत सिंह चौराहे के ऊपर, नाटक करते हैं सुखदेव सिंह चौराहे के ऊपर, लोगों को इकट्ठा करते हैं और कॉलेज में नौजवानों को प्रेरणा देने का काम दोनों करते हैं। मजदूर किसानों के संगठन को तैयार करना चाहते हैं। और यदि आप भगत सिंह को देखोगे, जब अंत में जब फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, भी मान्य क्वात्रा जी बता रहे थे, याद रख लेना, भगत सिंह से पूछा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आखिरी ख्वाहिश उन्होंने जो है अंग्रेजों से मुक्त भारत की याचना तो की, लेकिन कहा कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। ये विचारधारा उन युवकों की थी। तो भाई परमानंद लिखते हैं कि जब मैंने चंद्रगुप्त में शशि गुप्त की भूमिका में भगत सिंह को देखा तो मैंने गले से लगा लिया भगत सिंह को। ये परमानंद भी महर्षि दयानंद की देन है, याद रख लेना। जब आप क्रांतिकारियों की जड़ तो महर्षि ही थे, वहीं से क्रांतिकारियों का जन सैलाब निकला, वरना ये सीता भी पट्टा रमैया वैसे नहीं लिख देता ही इतिहास में कि लगभग सबसे ज़्यादा प्रतिशत यदि संख्या शहादत की रही तो आर्यों की रही, आर्य वीरों की रही, आर्य परिवारों की रही। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इतिहास को ठीक लिखा नहीं गया और हमने अपनी शहादत के बदले सम्मान की भावना नहीं रखी। यही कारण रहा कि राजपाट की व्यवस्था जो है चूर चूर हो गई। तो हमारे आर्य वीरों ने सबसे ज़्यादा शहादत दी। तो ये भाई परमानंद कहते हैं भगत सिंह को गले लगाते हुए कि भगत सिंह, आज तुमने केवल गुप्त का अभिनय नहीं किया है, आने वाले इतिहास में चंद्रगुप्त बन के दिखाओगे तुम। और चंद्रगुप्त बना वो व्यक्ति। याद रख लेना, हर जगह यदि वो माफ़ीनामा लिख देता, बच्चों, यदि अंग्रेज सरकार के सामने वो माफ़ीनामा लिख देता तो मैं फिर कहूँगा, मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा। यदि आप मुगल काल देखोगे और ब्रिटिश काल देखोगे, दोनों में अंतर है। मुगल काल निर्दयी थे, वो तो सीधा यज्ञोपवीत काटते थे, चोटी काटते थे, गले को उतार देते थे। लेकिन कम से कम अंग्रेजी काल में पैरवी होती थी, पैरवी जरूर सुनी जाती थी। और कई दिनों तक, एक दिन फांसी का दिन मुकर्रर नहीं किया गया। 1929 को जेल में गए थे भगत सिंह, 1-2-3 साल का दौर जेल में व्यापित किया। वहां पर भी क्रांति का शंखनाद किया और यदि भागना चाहते तो भाग सकते थे असेंबली बम में। बटुकेश्वर दत्त बताते हैं, बटुकेश्वर दत्त तो बाद में भी रहे। बटुकेश्वर दत्त कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय था, इतनी भगदड़ में हम आराम से असेंबली को पार कर जाते। लेकिन वहां पर भगत सिंह ने कहा हमें भागना नहीं है, हमें नारे लगाने हैं। पर्चे फेंके गए और पर्चों में जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बारे में, विरोधाभास के बारे में जो लेख लिखे गए और वहाँ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन जब पकड़े गए तो भगत सिंह के मन में धारणा थी, याद रख लेना, मैं फिर निवेदन करूंगा बच्चों, फांसी के फंदे को चूमना, इतिहास कायम करना। मरना तो ऐसे सभी ने है,
लेकिन यदि आप पैनी दृष्टि से देखोगे, यदि भगत सिंह बच जाता या भगत सिंह जो है बरी हो जाता, यदि फांसी के फंदे को ना चूमता, तो स्वर्णिम जो नक्षत्र के रूप में तीनों युवा दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई ना देते। बटुकेश्वर दत्त को बहुत कम लोग याद करते हैं। आज़ादी के बाद तक रहा बटुकेश्वर दत्त, लेकिन बटुकेश्वर दत्त भी बेचारा बीमारी में तड़पता रहा। कोई अच्छी प्रकार की कोई हॉस्पिटलिटी उसको नहीं मिली उस समय भी, आज़ाद देश में भी। लेकिन भगत सिंह जानते थे इस समय लोग मुझे नेता के रूप में देखते हैं। लेख लिखते थे तो पढ़ते थे लोग बड़े ध्यान से। वो जान चुके थे यदि मेरा मरना भी होगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। वो विचारों की क्रांति देना चाहते थे और वो दिया उसने। चाहे वो कोर्ट में जब पेश होते तब अपनी जब वो बोलते थे तो जो पत्रकार थे लिखते थे, और उस समय भी उन्होंने बम बनाने की निर्माण योजना उसी कोर्ट में बताई। आने वाली पीढ़ी ने उसका लाभ लिया। तो सारे वैचारिक क्रांति के सूत्रधार जो भगत सिंह थे, इनका श्रेय माता पिता को भी जाता है, इनका श्रेय जो है परिवार के प्रवेश को भी जाता है। तो हम इन शहीदों को नमन करते हुए 2 गुणों को जीवन में धारण करें। अब मैं वेद के मंत्र के सारांश की ओर आना चाहता हूँ। बच्चों दोबारा से दोहराओ, बोलो तप, दीक्षा। तप कहते हैं तपस्वी बनना। अपने जीवन को तपस्वी बनाओ। यदि साधनों में रहोगे, सुविधाओं में रहोगे, संसाधनों से जुड़े रहोगे, तो तपस्वी नहीं बनोगे। तपस्वी बनने के लिए त्याग चाहिए। तपस्वी बनने के लिए सेवा परोपकार का भाव चाहिए। और तपस्वी वही बनता है जो दीक्षित होता है, जो संकल्प ले लेता है। इसलिए तप और दीक्षा दोनों को जोड़ दिया। यानी कोई संकल्प एक जीवन में धारण कर लेना और एक संकल्प पर जीवन को बिता देना, वही संकल्प की शक्ति हमारे जीवन का इतिहास कायम कर देगी। तो इसलिए इन युवकों ने तपस्वी भी बने। कितना तप था, कितना त्याग था, कितना सेवा समर्पण का भाव था, कितनी यातनाएं इन युवकों को दी गई, लेकिन ये युवक टस से मस नहीं हुए। तप का काम था, संकल्प शक्ति उनकी काम कर रही थी। इसलिए जो हमारा राष्ट्र है ना बच्चों, माताओं सज्जनों, अब राष्ट्र कहते किसको हैं? आप राष्ट्र की बात तो करते हो, देशभक्ति की बात आप करते हो, राष्ट्र कहते किसको हैं? तो मेरा वेद शास्त्र कहता है कि राष्ट्र जो है 3 इकाइयों से बनता है। अब दोहराओ अंत में प्रेरणा के रूप में, बोलो भौगोलिक सीमाएं, देश के नागरिक, देश की संस्कृति, ये तीनों को मिला दो तो राष्ट्र बन जाएगा। राष्ट्र का अर्थ होता है जिस देश की भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित हैं, जिस देश के नागरिक संपन्न हैं और जिस देश की संस्कृति जीवित है, वही राष्ट्र है। उसी को राष्ट्र कह सकते हो आप। या यदि मैं कहूँ कि राष्ट्र को शरीर मान लो, तो ये जो सीमाएं हैं ना, ये सीमाएं हमारा शरीर हैं। लेकिन याद रख लेना, भारत भूमि की सीमाएं सिमटती जा रही हैं। एक दौर था आपके ये जो अगल बगल के देश थे, ये अखंड भारतवर्ष की सीने में जुड़ने वाले मोती थे, लेकिन आज वो टूट चुके हैं। आज वो देश जो हमारे आसपास के देश थे, अब तो देश में ही सुरक्षा नहीं है। देश में ही जो है ऐसे स्वर निकलते आ रहे हैं जो राष्ट्र के खिलाफ हमें सुनाई दे रहे हैं। तो याद रख लेना, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। और ये राष्ट्र की सीमाएं इस राष्ट्र का शरीर हैं, और जितने ये करोड़ों जनवासी हैं, ये इस राष्ट्र के प्राण हैं। और जो हमारी संस्कृति है वो इस देश की आत्मा है। लेकिन आज आत्मा आपको पुकार रही है, आज संस्कृति चिल्ला रही है। आज संस्कृति को हमें बचाना है बच्चों। क्रांति की आवश्यकता केवल ब्रिटिश काल में नहीं थी, विचारों की क्रांति की आवश्यकता आज भी है, जो हमें देश से जोड़े, जो हमें अपनों से जोड़े, जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े। तो इसलिए बच्चों, वेद की संस्कृति हमारी संस्कृति है। तो ये मंत्र कहना चाहता है, कोई देश धन संपत्ति से, कोई देश प्राकृतिक संसाधन से, कोई देश विशाल सेना से,
अस्त्र शस्त्रों से समुन्नत तो हो, लेकिन जब तक वहाँ के नागरिक देशभक्ति और बलिदान की भावना के नहीं होंगे तो वो देश सुरक्षित नहीं हो सकता। एक वेद की छोटी सी पंक्ति बोलो, फिर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए, तोभ्यम बलिहृत श्याम। तो इस मंत्र का अर्थ है, हे परमात्मा, मुझ में बलिदान की शक्ति को स्थापित कीजिए। हम सब बलिदान के लिए तैयार रहें। केवल सैनिकों के ऊपर ना छोड़ें कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना वो स्तुत्य हैं, वो हमारे प्रहरी हैं, परंतु देश के अंदर सीमाओं को सुरक्षित तो हमें करना है। तो इसलिए यदि आप संस्कृति का पालन करते हैं तो राष्ट्रभक्त हैं, यदि आप अपने राष्ट्र के संसाधनों का सदुपयोग करते हैं तो राष्ट्रभक्त हैं, यदि आप संविधान का पालन करते हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं। तो भक्ति का अर्थ होता है ज्ञान का पालन करना। तो राष्ट्र का जो संविधान है उसमें रहते हुए, पालन करते हुए, लेकिन संविधान तब सुरक्षित होगा जब वेद का संविधान होगा। अभी नहीं आया, अभी जातिवाद नहीं मिटा है, वेद का संविधान नहीं है। अभी सांप्रदायिकतावाद खड़ा हुआ है, वेद का संविधान नहीं है। अभी बहुत वाद विवाद खड़े हुए हैं। उन वाद विवादों का यदि संवाद से निवारण करना है तो हमें वेद की शरण में आना होगा। और वेद भगवान की राष्ट्रीय प्रार्थना जो आर्य समाजों में प्रतिदिन गाई जाती है, आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी जायताम। मेरे देश में ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी हों, मेरे देश में अक्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी हों, हमारी नारियां वो सभ्य हों, सुशिक्षित हों, और उनके यजमान पुत्र हों, हमारे चारों वर्ण जो है वो सुरक्षित हो, संरक्षित हों, तब ये राष्ट्र जो है आर्यवर्त बनेगा। तो इन क्रांतिकारियों का इतिहास आर्य संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और आर्य संस्कृति वेद की संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आओ हम वेद की शरण में चलें और इस सांप्रदायिकतावाद से ऊपर उठ के हम जो है विशेष मानवता की बात करें, और अपनी जो वेद की संस्कृति है कि हम जन्म से जो है महान ना बन के कर्म से महान बने। तो कर्मणा संस्कृति हमारी है। तो इसलिए आओ हम उन शहीदों को, इस शहादत को याद करते हुए अंत में 2-3 पंक्तियां संकल्प पाठ के रूप में मेरे बात दोहराएंगे। सभी मिलके बड़े प्रेम से मिलकर बोलेंगे। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन। बोलो बच्चों, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन, जो हाथ से बना हो और गरीब से लिया हो, जो हाथ से, बोलो, गरीब से लिया हो, जो गांव को बसाए वो काम है स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन। भगत सिंह का स्वप्न था पूंजीवाद समाप्त हो। करे शक्ति का विभाजन, मिटे पूंजी का ये शासन, बने गांव स्वावलंबी, वो नीति है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, जो गांव में बना हो और गांव में खपा हो, जो गांव में बना हो और
बसाए वो काम है स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। तो अपना मन स्वदेशी हो, अपना तन स्वदेशी हो, स्वदेश के प्रति, स्वभाषा के प्रति, स्वसंस्कृति के प्रति हमारे जीवन में प्रेम का भाव हो, इसी का नाम राष्ट्रभक्ति है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भद्रजनों, आज मैं एक संकेत और करना चाहूँगा कि जब शहीद आजम भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई और वो जो फांसी का दिन आया, उस फांसी के दिन की जो पैरवी हुई कुछ ही हमारे संगठन के लोगों ने, पहले वो क्रांतिकारी थे लेकिन यातनाएं नहीं सहन पाए और सहन ना कर पाने के कारण जिन्होंने उन शहीदों के खिलाफ जो है गवाही दी, मैं नाम देख रहा था जय गोपाल का, मैं नाम देख रहा था फणींद्र नाथ घोष का, मैं नाम देख रहा था हंसराज वोहरा का, और मैं नाम देख रहा था सरदार बहादुर सर शोभा सिंह का। याद रख लेना, पंजाबियों में, पंजाब के प्रदेश ने क्रांतिकारी भी बहुत दिए, लेकिन जो अंग्रेजों के पैरवीदार बने, ये जो बहादुर शब्द है ना, बहादुर की उपाधि, ये अंग्रेजों के द्वारा दी गई। राय साहब, बहादुर साहब, यानी जो अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों के साथ में रहे, उनको उपाधि से अलंकृत किया। ये जो सरदार बहादुर सर शोभा सिंह था, पता है ये कौन था? हैं राय बहादुर शोभा सिंह। आपके जो लेखक हुए हैं ना उच्च कोटि के, खुशवंत सिंह, उनका पिता था ये, जिन्होंने वहां पर गवाही दी थी। और बाद में ये जो बाकी के जो नाम लिए ना, नाम नहीं लेना चाहता, इनके बेटे और पोते बाद में एमएलए भी बने, सरकार में इनकी बड़ी पैठ बनी बाद में। इन्होंने जो वहां पर गवाही दी थी, और मैं नमन करना चाहूंगा एक जस्टिस को, क्योंकि जितने जस्टिसों ने फांसी के फंदे पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन एक जस्टिस को मैं नमन करना चाहूंगा जिन्होंने एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया। वो हमारे सैयद आगा हैदर खान, नाम तो मुस्लिम था लेकिन मैं नमन करना चाहूंगा वीर को, जिसने ये कहा कि इनको और पुष्टि के लिए समय दिया जाए, अभी फांसी जल्दी नहीं सुनाई जानी चाहिए, थोड़ा सा और समय दिया जाना चाहिए। लेकिन उस समय अंग्रेजी हुकूमत कुछ और चाहती थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि क्रांति की ज्वाला कहीं और ना बह निकले, फूट निकले, इनको जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा दी जाए। और जैसे माननीय कवात्रा साहब ने कहा कि ऐसा तो कोई भी सरकार नहीं करती, अरे कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। सूर्य उगते हुए तो फांसी के बहुत लोगों के हमने सुने, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद रात के अंधेरे में और मुकर्रर दिन से एक दिन पहले जिनको फांसी दी गई हो, जिनके बारे में उस समय का जो है चरण सिंह जो वार्डन था वो रो रहा है, और जो उनके पानी देने वाला एक हमारे दलित परिवार से, मुस्लिम परिवार से, जिसको भगत सिंह बेबे, माँ को बेबे बोलते हैं, तो वो उस बेबे से, माँ से अर्थात उस सफाई कर्मी से कहते हैं कि कल तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, अपने घर से खाना लेकर आ जाना। लेकिन उसको क्या पता था कि मैं खाने का टिफ़िन तो लेकर जा रहा हूँ, भगत सिंह आज मुझे नहीं मिलेगा। रात को ही फांसी पर जो है तीनों बंदों को, जो तीनों शहीदों को चढ़ा दिया गया, और हंसते हंसते उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। तो बच्चों, इतिहास इसलिए सुनाया जाता है ताकि इन इतिहास को पढ़ें। और भगत सिंह ने, जब मैं पढ़ता हूँ उसके जीवन चरित्र को, तो प्रत्येक देश के और प्रत्येक विदेश के सब क्रांतिकारियों का इतिहास उन्होंने पढ़ा, चाहे वो रूस की क्रांति का इतिहास हो, चाहे फ्रांस की क्रांति का इतिहास हो, चाहे इटली के इतिहास की क्रांति का इतिहास हो। और इतिहास पढ़ा नहीं था, स्कूल में अपने सहपाठियों को सुनाता रहा।
पढ़ा नहीं था। कॉलेज में अपने युवकों को उन इतिहासों को सुनाता रहा और उन इतिहासों को पढ़ने का लाभ ये हुआ कि फांसी का डर उस भगत सिंह के चेहरे पर नजर नहीं आया, तीनों के चेहरे पर नजर नहीं आया। तीनों हंसते मुस्कुराते। बटुकेश्वर दत्त भी नाराज हुआ कि मुझे फांसी क्यों नहीं मिली, यदि मुझे फांसी मिल जाती तो मैं भी उन शहीदों की कतार में, अर्थात उन शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भारत भूमि की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देता। तो उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। और शहीद कभी मरा नहीं करते हैं बच्चों, माताओं, सज्जनों, वो अमर हो जाया करते हैं। इसलिए भाई मृत्यु तो वैसे भी आएगी, आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी, ना चाहते हुए आएगी। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। और मुझे मेरे गुरुजी के 5 वाक्य याद आते हैं। मैं चलते चलते बस 5 वाक्यों को बोलकर वाणी को विराम दूंगा। प्रत्येक आर्य, प्रत्येक आर्या और प्रत्येक बालक बालिका, जो आप अपने बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता को 5 वाक्य सुनाना। ये 5 वाक्य जाकर डायरी में लिखने हैं बच्चों। जो अभी मैं 5 वाक्य बोल रहा हूँ, ये जाकर डायरी में लिखना। ये प्रेरणा देने वाले वाक्य हैं किसी आचार्य के, किसी विद्वान के। अब दोहराओ मेरे साथ अंश में 5 बातें। बोलो ओम का ध्यान। क्या बोला मैंने? ओम का ध्यान। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य बोलो। पहला है ओम का ध्यान, दूसरा है वेद का ज्ञान। पहला वाक्य कौन सा था? ओम का ध्यान। दूसरा वाक्य? तीसरा बोलो यज्ञ का अनुष्ठान। चौथा बोलो संस्कारी संतान। अंतिम वाक्य बोलो राष्ट्रहित बलिदान। ये पांचों जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए। जो ओम का ध्यान करता, जो ईश्वर भक्त होता है और राष्ट्र भक्त होता है, परिवार भक्त होता है, तो ओम का ध्यान ना छूटे और वेद का ज्ञान ना छूटे, आगामी जीवन में संस्कारी संतानों का निर्माण ना छूटे, यज्ञ का अनुष्ठान ना छूटे, और परमात्मा करे कि हमारा शरीर का एक एक श्वास, कण, कतरा इस राष्ट्र भूमि के काम आ जाए तो अहोभाग्य मानना है। जब आंदोलन हो कोई राष्ट्र का, आंदोलन हो कोई आर्य समाज का, आंदोलन हो कोई वैचारिक क्रांति का, तो अपने आप को आगे कर देना। याद रख लेना, शरीर तो वैसे भी मिटेगा, लेकिन यदि किसी के काम आकर मिटेंगे तो मिटेंगे नहीं, बल्कि अमर हुतात्मा के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। तो पुनः इन शहीदों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत हम साधुवाद देते हैं। और मैं अंत में बस कहा था, किसी ने चरखा हरदम खामोश रहा। आज मुझे बड़ी अच्छी पंक्तियां लगी है पढ़ते हुए। चरखा हरदम खामोश रहा, अंत देश को बांट दिया, लाखों बेघर हुए, लाखों मर गए, अंत में देश का बंदर बांट किया, जिन्ना के हिस्से पाक आया, नेहरू को हिंदुस्तान दिया, जो जान माल लुटा गए उनको ढंग का ना सम्मान मिला। इन्हीं सियासी लोगों ने शेखर को आतंकी बताया था, रोया अल्फ्रेड पार्क और उस दिन तड़पा था, तर्राया था। जो देश के लिए जिए और फांसी पर झूले, जो देश के लिए जिए और फांसी पर झूल गए, आज हम उन शहीदों को क्यों भूल गए? आज हम उन शहीदों को क्यों भूल गए? तो उन शहीदों को हम बार बार नमन करते हैं। देश की हर लहर में संदेश है इतने गहरे, हरदम बलिदान के उभरते रहते चेहरे, हर देशभक्त दिल की शान का तिरंगा, सत्यमेव जयते ऐलान का तिरंगा। जय भारतवर्ष, जय आर्यवर्त, बोलिए इंकलाब, वंदे ओम शब्द। धन्यवाद।